जब उम्र उनकी 16 थी तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हिंदवी स्वराज बनाना। लेकिन वो जो सौगंध ली वो अपने 100 मावड़े को साथ लेके ली। उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो स्वराज निर्मित का जो गोल था वो सबका हो गया। कैसे टीम बिल्ड की जाती सकती है, कैसे लोगों से उनकी खुशी से काम करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शिवाजी महाराज को बहुत अच्छी तरह आता था। कोई भी नाराज होके काम नहीं करता था, वो खुशी से काम करता था। उनके अंदर कंपटीशन रहती थी। ये विजन बहुत रेयर होता है, वो विजन महाराज में था। ऐसे किसको काम में लगाए। आजकल तो हम देखते हैं कि हमारी गुप्तचर यंत्रणा इतने प्रभावी काम नहीं करती। कहाँ से समुद्र मार्ग से लोग आते, लेकिन शिवाजी महाराज के टाइम में ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, जबकि ये कोई चीज नहीं था। ये हमने सब सीखना चाहिए कि किस तरह से उनकी ये यंत्रणा रहती थी। नमस्ते दोस्तों, अभी 19 तारीख को शिवाजी महाराज की 395th जयंती है। उनका जन्मदिन, उनकी सालगिरह है। ऐसे शुभ अवसर पर शिवाजी महाराज को फिर एक बार हम याद करते हैं। उनके व्यक्तित्व पे कितना भी बोला जाए तो कम रहेगा, इतना बड़ा व्यक्तित्व था वो। आज हम बात करेंगे शिवाजी महाराज एज ए लीडर वो कैसे थे। उनमें वो सभी खूबियाँ थी जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। सबको साथ लेके सबका विकास कैसे करना, ये उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब उम्र उनकी 16 थी तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हिंदवी स्वराज बनाना। लेकिन वो जो सौगंध ली वो अपने 100 मावड़े को साथ लेके ली। उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो स्वराज निर्मित का जो गोल था वो सबका हो गया। इट बिकेम एवरीबॉडीज गोल। शिवाजी महाराज बहुत ऐसे जानकारी रखते थे कि भाई कौन किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है, उनकी पूरी अच्छी तरह जानकारी थी। फिर वो अमीराव है तो वो आर्मी का संचालक, सेनापति करके काम कर सकते हैं, कोई अकाउंट का काम कर सकते हैं, कोई फॉरेन रिलेशन का। उनका जो अष्टप्रधान था उसमें हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग थे। महसूल डिपार्टमेंट था, फॉरेन रिलेशन का डिपार्टमेंट था, अकाउंट का था, ओवरऑल पूरा पंतप्रधान मैनेजमेंट का था। इतने सब कुछ डिपार्टमेंट उनके थे। बिल्कुल रिलीजियस काम के लिए भी डिपार्टमेंट था, न्याय प्रक्रिया के लिए भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट था। इतना विजन उस समय में 395 साल पहले, आप सोचो तो सही, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सही में आज के लीडर्स ने उनको फॉलो करना चाहिए। व्हाट पर्सन कैन डिलीवर, और सबको कैसे उनको साथ में लेना। देखो लोगों में इतना कमिटमेंट था, उनको मालूम भी रहता था कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, फिर भी वो लड़ते रहे शिवाजी महाराज के लिए। बाजी प्रभु देशपांडे जिनके पीछे सिद्दी जोहर था, बाजी प्रभु के पास खाली 200 लोग थे, सिद्दी जोहर तो 25,000 के ऊपर लोग थे। क्या किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं मरने वाला हूँ? लेकिन वो लड़ते रहे। वो बोले जब तक महाराज आप विशालगढ़ नहीं पहुंचेंगे, जब तक आपकी 2 आवाज नहीं आएंगी तोपों की, तब तक मैं इनको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सेम हैपेंड विद शिवा काशी, जो शिवाजी का बहुरूपिया माना जाता था। उनको शिवाजी महाराज का बहुरूपिया बन के उन्होंने एक सिद्दी जोहर को गुमराह किया था। पकड़ने तो जाने वाला था और सच तो बाहर आने वाला था। मरने वाला मालूम था उनको, लेकिन फिर भी वो करेगा। अपने बेटे की शादी थी तानाजी के, वो छोड़ के वो बोला कि नहीं आधी लगन कोंडाना से, पहले कोंडाना की शादी करें, फिर बाद में रायबाग। इतने कमिटेड लोग कैसे पैदा हुए? इट इज बिकॉज ऑफ द वेरी नाइस लीडरशिप बाय शिवाजी महाराज। आजकल तो ऐसे कि 2 लोगों की टीम रहती, वो भी ठीक से नहीं काम करती। महाराज ने इतने सब लोगों को बराबर बांध के रखा था। उनको याद आता था भाई ये किसके लिए है। अफजल खान को जब मारना था तब सैयद बंडा उनका एक बहुत खतरनाक बॉडीगार्ड था। उनको मारने के लिए उन्होंने जीवा माले को बुलाया, जो एक नाई था, जानवरों की बाल निकालने का काम करता था। लेकिन महाराज ने उसको देखा था बहुत बार कि बहुत ही चप्पल था। कई भी जानवर को पकड़ के उसको बराबर लाइन पे लाता था। ये महाराज ने देखा, उसको बुलाया, भाई तुझे भी आना है और मैं सैयद बंडा को बाहर निकालूंगा, उसको एक ही झटके में तुझे मारना है। जबकि उसको सैनिक के अनुभव कुछ भी नहीं था। सरजा को भी बुलाया। ऐसे बहुत किस्से बता सकते हैं हम। इन सबको साथ में लेके उन्होंने हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। वो जानते थे भाई ये काम कौन सा अच्छा कर सकता है।
उस हिसाब से लोगों को तैयार किया, उनको तालीम दी, उनको एम्पावर किया। ऐसा नहीं कि कई लोग आजकल के ऐसे हैं कि भाई उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं देते। शिवाजी महाराज ने उन सबको एम्पावर किया, उनको अथॉरिटी भी दिया कि दे कैन टेक द डिसीजन। तो ऐसे शिवाजी महाराज ना हम सबके लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। क्रिएटिविटी के बारे में तो हम क्या कहें, उनके अंदर वो क्रिएटिविटी ऐसे भरी दी। बचपन में ही जब जीजा माँ से कई सारे ऐसे सवाल को उनको जवाब जब मिला तब उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती गई। और एक गनिमी कावा जो माना जाता है कि एक क्रिएटिविटी का आविष्कार है जो उन्होंने किया, नए नए तकनीक अपनाए जो आज तक कोई राजा ने नहीं किए थे। आप देखो कि उनकी छोटी छोटी बातें अगर आप देखेंगे तो हाउ कैन ही प्लान सच थिंग। तब तो कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था, प्लानर नहीं था, गूगल नहीं था, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था। महाराज ने ये सब किया उस टाइम। कितना विजन रह सकता है कि आपने कोरोनेशन के वक्त 2 हाथी को पहले ही लाके रखा था ताकि एक अब समझो गए तो दूसरा वहां पे रहेगा। अंग्रेज परेशान हो गए हाथी को देख के। यहाँ पे चलना मुश्किल है, वहां पे तब तो कोई हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन का नहीं था, तो हाथी को ला के रखा था। और गागा भट्ट को काशी से बुला के रखा था, गंगा जल लाया था। कितना सब कुछ प्लान्ड विजन से काम किया है। यही विजन रख के अगर हम काम करते हैं और लोगों को साथ में टीम बिल्ड करने का जो काम है आज की तारीख में बहुत जरूरी है। कैसे टीम बिल्ड की जा सकती है, कैसे लोगों से काम करवाया जा सकता है, उनकी खुशी से काम करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिवाजी महाराज को बहुत अच्छी तरह आता था। कोई भी नाराज होके काम नहीं करता था, वो खुशी से काम करता था। मैं करता हूँ। उनके अंदर कंपटीशन रहती थी। ये विजन बहुत रेयर होता है, वो विजन महाराज में था। बहुत कुछ बात कर सकते हैं हम शिवाजी महाराज के ऊपर। हर एक लड़ाई पे एक स्टोरी हो सकती है। फिर वो अफजल खान को मारने की बात हो, या शाइस्ते खान को भगाने की बात हो, या फिर सिद्दी जोहर को सुसाइड के लिए प्रवृत्त करने की बात हो, ऐसी कई सारी चीजें हम उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली बहुत काम करते थे। शाइस्ते खान को भागने के लिए मजबूर किया, 4 उंगलियां तोड़ी और वो भाग गया। उसका करियर ही खत्म हो गया। जहाँ पे किसकी कंपैरिजन में नहीं, ऐसे अफजल खान को उन्होंने मार गिराया। ऐसे कितने पीरिया एक दहशत बैठ गई थी औरंगजेब के मन में कि शिवाजी क्या करेगा पता नहीं, उसकी अगली चाल क्या होगी। 2 बार सूरत की भी लूट की उन्होंने, लेकिन वो ऐसे लोगों को लूटा कि जिनके पास एक्सेस है और वही अपने स्वराज के लिए काम है। जिनकी धन दौलत लूटी एक व्यापारी था, उसको भी पता नहीं था कि अपने बेसमेंट में इतना धन पड़ा है। वो बोले कैसे ढूंढ पाए आप। उन्होंने भैर जी को भेजा था जो बहुत चतुर था, देखता था क्या है। तो कैसे किसको काम में लगाए उनके पास। जो आजकल तो हम देखते हैं कि हमारी गुप्तचर यंत्रणा इतनी प्रभावी काम नहीं करती। कहाँ से समुद्र मार्ग से लोग आते, बम हमला करके जाते हैं, लोगों को मार के जाते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज के टाइम में ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, जबकि ये कोई चीज नहीं था। ये हमने सब सीखना चाहिए कि किस तरह से उनकी यंत्रणा रहती थी। शत्रु की पूरी जानकारी रख के फिर उनको बराबर उनका वीक पॉइंट क्या है वो जान के उनके ऊपर मार करना, ये उनका विशिष्ट था। तो दोस्तों, इस शिव जयंती को हम शिवाजी महाराज को फिर एक बार याद करें, उनके क्वालिटीज की हम जरा हमारे अंदर लाने की कोशिश करें। वही मेरे ख्याल से ट्रिब्यूट हो सकता है शिवाजी महाराज को। ऐसे एक कहावत है, शिवरायांचे 8वावे रूप व त्यांचा 8वावा प्रताप। उनका रूप उनका प्रताप याद करो और वो खुद में लाने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से सही शिव जयंती उस टाइम होगी और शिवाजी महाराज के आत्मा को भी एक बहुत सुकून मिलेगा कि यस, जो उनकी एक जो थी कि भाई नहीं झुकना नहीं है, यस बॉस या जी हुजूर नहीं करना है, हम तो अभी यस बॉस कर रहे हैं, हम नौकरी के पीछे पड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूँ महाराज अगर आज जन्म में आते तो ही वुड हैव बीन बिग एंटरप्रेन्योर। शिवाजी महाराज के नाम से हम नौकरियां मांगना बंद करके शिवाजी महाराज के नाम से बिजनेस शुरू करना, मेरे ख्याल से सही ट्रिब्यूट हो सकता है। तो मैं भी पूरे हृदय के साथ उद्योग वर्धिनी की टीम की ओर से शिवाजी महाराज को अभिवादन करता हूँ, होप करता हूँ हम में और हम सभी में शिवाजी महाराज के कुछ क्वालिटीज आ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा।
शुक्रिया।